अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं जिया। होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है न्यू ईयर नाइट और हम लोग जा रहे हैं अल-वातबा शेख जायद फेस्टिवल, क्योंकि अबू धाबी ब्रेक्स 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड विद 40 मिनट्स फायरवर्क्स अलॉन्ग विद अ ड्रोन शो विद ओवर 5000 ड्रोन्स। वेल गाइस, यहाँ पर हमारे साथ ये हुआ कि यहाँ पहुँचते साथ ही हमने जब गाड़ी पार्क की तो रेत में फंस गई। यहाँ पर अक्सर और बेशतर ही ऐसा होता है कि गाड़ियाँ रेत में फंस जाती हैं और फिर बड़ी मेहनत के बाद वो बाहर निकलती हैं। इस मरतबा हम काफ़ी जल्दी आ गए हैं, क्योंकि इस वक्त तक हमें यहाँ पर कोई इतना ख़ास रश नज़र नहीं आ रहा। न्यू ईयर के लिए पिछले 2-3 सालों से हम फायरवर्क्स देखने के लिए यहाँ पर ही आ रहे हैं, और लास्ट टाइम तो हम लोग बहुत लेट हो गए थे कि हम लोग जब एंटर हुए थे तो 5 मिनट बाद ही ड्रोन शो स्टार्ट हो गया था और साथ ही फायरवर्क्स स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, इसको यहाँ से घूमते फिरते क्रॉस करते हुए हम यहाँ पर जाएंगे पार्क वाली साइड पे, क्योंकि फायरवर्क इधर करेंगे पीछे यहाँ से। ये ठीक है। एंटर होकर थोड़ा सा आगे जाते साथ ही फेस्टिवल मैप लगाया हुआ है, ताकि जिसको जहाँ पर जाना है वो इजीली वहाँ पर अपनी लोकेशन पे पहुँच जाए। इस मरतबा तो हम काफ़ी टाइम पर पहुँच गए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो एक्सपीरियंस हमारे साथ हुआ था कि हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे और रश इतना ज़्यादा हो गया था कि हमारे साथ जो जेंट्स थे वो अलग पीछे रह के वो गुम हो गए, और हम लेडीज़ जो हैं वो आगे निकल गई। और फिर जब फायरवर्क्स स्टार्ट हुए तो हम अलग थे और हमारे साथ जो जेंट्स थे वो सारे अलग थे। ये कुछ न्यू एडिशनल है, यहाँ पर कोई लाइव शो चल रहा था और हम लोग यहाँ साइड पर खड़े होकर जेंट्स का वेट कर रहे थे, क्योंकि वो लोग गए हुए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। अब तो आहिस्ता आहिस्ता रश ज़्यादा होता जा रहा था और 12 बजने में अभी काफ़ी टाइम था। तो बजाय इसके कि हम लोगों ने एक स्पॉट है जो फिक्स रखा हुआ है, हर साल हम वहीं पर बैठकर फायरवर्क्स देखते हैं, इतनी जल्दी चले जाते और बैठकर वहाँ पर बोर होते रहते, तो हमने कहा कि फेस्टिवल का राउंड ही लगा लें और कुछ खा पी लें। जैसे जैसे रश ज़्यादा होता जाता है, लोगों को जहाँ पर भी जगह मिलती है जिस बेंच पर वो बैठ जाते हैं फिर वहाँ से हिलते भी नहीं हैं। इवन के कुछ फैमिलीज़ तो ऐसी भी हैं जो अपने साथ फ्लोर मैट्स, रग्स या फिर कारपेट्स लेकर आए हुए होते हैं और वो वहीं पर डालकर आराम से बैठ जाते हैं। अभी हम लोग चाइना पवेलियन आए हैं। ये एक छोटा सा पवेलियन है, यहाँ लेना तो हमने कुछ भी नहीं था, हम लोग तो जस्ट एक राउंड लगाने के लिए आए थे। यहाँ पर भी ग्लोबल विलेज की तरह डिफरेंट कंट्रीज़ के पवेलियन बनाए हुए हैं, और ये भी एक उसी तरह का फेस्टिवल है। इवन के यूएई की तकरीबन सारी स्टेट्स में इस तरह के आउटडोर फेस्टिवल्स विंटर सीजन में लाजमी लगाए जाते हैं। यहाँ से गुजरते हुए खाने की खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, तो हमने डिसाइड किया कि यहाँ पर ही खाना खा लेते हैं। पर टेबल कोई भी खाली नहीं था, और जब जाकर चेक किया तो हमसे पहले ही वेटिंग लिस्ट पर बहुत सारी फैमिलीज़ लाइन में लगी हुई थी। ये जो लेडीज़ इतनी लंबी लाइन में बैठकर बना रही हैं, इनको डम्पलिंग्स कहते हैं। इनको हम अरेबिक स्वीट्स भी कह सकते हैं। ये बहुत मज़े के होते हैं जब गरम गरम इनको फ्राई करके निकालते हैं और कोई स्वीट सिरप सा इनके ऊपर डाल के देते हैं, तो ये गरम गरम खाने का बहुत मज़ा आता है। और इस तरफ ये आपको जो इतना सारा रश नज़र आ रहा है और आगे जो इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, ये सब डम्पलिंग्स के इंतज़ार में खड़े हुए हैं। अब डम्पलिंग्स खाने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार तो हमें भी करना पड़ा था। हमने लगाया अपने हस्बैंड को लाइन में और ख़ुद यहाँ पर साइड पर वेट करने के लिए खड़े हो गए। पर कोई बात नहीं, सब्र का फल तो मीठा होता है, और डम्पलिंग्स तो उससे भी मीठे हैं। डम्पलिंग्स आ गए हैं और इनको तो गरम गरम खाने का मज़ा ही अलग होता है। यहाँ पर ये प्यारी प्यारी सी आंटीज़ प्रिटेंड कर रही थी कि लबन किस तरह से बनता है, और ये दूसरी तरफ राइस फ्लोर बन रहा था। आंटी को देख के बच्चों को काफ़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि राइस फ्लोर कैसे निकलता है, हमने भी ट्राई करना है। लेकिन ये स्टोन इतना हैवी था कि बच्चों के लिए गोल गोल इसको घुमाना इतना आसान नहीं था, और जोहान इसको फुल पावर के साथ गोल गोल घुमाने की पूरी कोशिश कर रहा था।
इन स्क्रीन्स के नीचे यहाँ पर कोई लाइव परफॉर्मेंस चल रही थी, स्टेज लगाया हुआ था और इतना रश था इर्द गिर्द के हमारा आगे जाने का दिल ही नहीं किया। बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से आपको बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ध्यान इधर उधर गया नहीं और आगे वाले आगे ही निकल जाते हैं और पीछे वाले पीछे रह जाते हैं। इसीलिए बच्चों को गेट से एंटर होते साथ ही एक बैंड पहनाया जाता है जिस पर पेरेंट्स में से किसी का नंबर लिखा होता है कि इफ़ इन केस आपके बच्चों में से कोई आगे पीछे हो भी जाए तो उसके पास अपने पेरेंट्स का कोई ना कोई नंबर ज़रूर हो और वो आराम से अपने पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट कर लें। इस मरतबा यहाँ पर तो सर्कस भी लगाया हुआ था पर रश इतना ज़्यादा था कि मैंने दूर से ही उसको थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। अब हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पर हम हर साल बैठकर फायरवर्क्स देखते हैं। ये फैमिली जोन है, यहाँ पर डिफरेंट किस्म की राइड्स हैं और बच्चे यहाँ पर राइड्स एंजॉय करते हैं। यहाँ पर भी रश होता है पर इतना नहीं कि आपको खड़े होने की जगह भी ना मिले, अलबत्ता बैठने की जगह ढूंढने के लिए आपको काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। यहाँ पर आकर जिसको जितनी जगह मिली, जिस बेंच पर एक बंदे की जगह हो या किसी दूसरे बेंच पर दो बंदों की जगह हो, सारे कहीं ना कहीं फिट हो ही गए। 2 घंटे पड़े हुए थे अभी फायरवर्क में और 11:45 पर ड्रोन शो स्टार्ट हो गया था। हम सब की तरफ से आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला सबके घरों में खैर और आफियत रखे और सबकी मुश्किलों को दूर फरमाए। और जिस किसी को भी कोई दुख है, गम है, कोई बीमारी है या कोई भी मुश्किल है, अल्लाह ताला उसकी मुश्किलों को दूर फरमाए। और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन में मुसलमानों पर जो जुल्म और बर्बरियत की इंतहा की जा रही है, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए और ज़ालिमों को निस्तो नाबूद करे, इबरत का निशान बनाए। आमीन या रहमतुल लिल आलमीन।
फायर वर्क तो 40 मिनट्स लॉन्ग था, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता सारे बेंचेस भी खाली होते जा रहे थे और हम लोग आराम से बैठकर सारा फायर वर्क देखते रहे। वैसे तो ये सारे 40 मिनट्स में 1 मिनट भी ऐसा नहीं होता कि हम लोग बोर हो जाएं और हर 5 मिनट के बाद कुछ ना कुछ नया फायरवर्क्स में देखने को मिलता है, लेकिन जो लास्ट 5 मिनट्स होते हैं वो तो स्पीचलेस होते हैं। फायरवर्क्स तो फाइनली ख़त्म हो गए हैं और अब हम निकल रहे हैं वापसी के लिए। और यहाँ से निकल के पार्किंग में भी हमें तकरीबन 2 घंटे लग गए थे और फिर अबू धाबी से दुबई तक जाने में और घर तक पहुँचने में हमें सुबह हो गई थी। वेल गाइस, इट्स टाइम टू से गुड बाय। होप यू लाइक इट, एंजॉय माई वीडियो, कीप प्रेइंग, कीप वॉचिंग, टिल देन अल्लाह हाफिज़।